अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जानिशी टीवी। दोस्तों, कानून की किताब में अगर इंसानियत के लिए दरवाजे खुले हो तो मुजरिम को सजा उनकी जराइम के हिसाब से दी जाती है, लेकिन अगर सजा मन मुताबिक हो तो छोटे से अपराध के लिए दी जाने वाली सजा भी इंसानियत की सारे हदें पार कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम कदीम जमाने में मुजरिमों को दी जाने वाली सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजाओं के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो को एजुकेशन पर्पज से देखना हम सबके लिए अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, पुराने जमाने में चाइना, यूरोप और जापान जैसे ममालिकों में मुजरिमों को दी जाने वाली ये खतरनाक सजा उन लोगों को दी जाती थी जो अपना जुर्म आसानी से कबूल नहीं करते थे। इस सजा में मुजरिम को एक ऐसे खास चेयर पर बिठाया जाता था जिसमें नीचे फीचर टिक जाने वाली जगह और हत्ता के हाथ रखने की जगह पर भी नुकीले लोहे की कांटे लगे हुए होते थे। जब किसी शख्स को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता था तो उसे इसी चेयर पर बिठाया जाता था। कुर्सी में लगे लोहे की नुकीले कांटे धीरे धीरे इंसान के जिस्म के अंदर घुसते चले जाते थे और बैठने वाले को शदीद दर्द से गुजरना पड़ता था। कई बार तो अजियत बढ़ाने के लिए चेयर के नीचे आग भी जलाई जाती थी, जिससे कीले गर्म होते थे और दर्द में 10 गुना इजाफा हो जाता था। अगर मुजरिम बेगुनाह होता तो उसे छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे एक चेयर में करीब 1000 से 1500 नोकदार कीले लगे होते थे, जिस पर बैठने वाला शख्स अगर बेगुनाह भी होता तो शदीद दर्द और अजियत की वजह से अक्सर अपना जुर्म कबूल कर लेता था। नंबर 2, ब्रेजन बुल। कदीम जमाने में मुजरिम को दी जाने वाली ये सजा जितनी खौफनाक थी उतना ही दिल दहला देने वाली भी। इसमें स्टील से बना एक बड़ा सा बेल होता था जो अपने ऊपर से यानी अपने फीट से खुल जाता था। मुजरिम को पकड़कर जबरदस्ती बेल के अंदर घुसा दिया जाता था और नीचे से आग लगाई जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंदर मौजूद इंसान की क्या हालत होती थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब इंसान की चीखें निकलती थी तो बेल के मुंह में लगा हुआ एक खास डिवाइस उन चीखों को इस तरह बदल देता था कि वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी की जलने वाले धुएं में बदबू ना हो उसके लिए एक परफ्यूम का इस्तेमाल होता था। ब्रेजन बुल का इजाद एक लोहार ने किया था। जब उसने इस डिवाइस को उस जमाने की जालिम बादशाह के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि बादशाह उसे इसके बदले अच्छा खासा इनाम देगा, लेकिन बादशाह ने तो उसे ही टेस्ट के लिए सबसे पहले ब्रेजन बुल के अंदर डाल दिया। जब वो मरने लगा तो उसे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन निकालने के बाद भी उसे मरवा दिया गया। कदीम जमाने में एक जंग के दौरान ग्रीस का राजा पेलस जंग में हार गया और उसे टेल मेथिस ने हराया था। उसने हारे हुए राजा को इस बेल के अंदर डाल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। नंबर 3, फ्लाइंग। दोस्तों, पुराने जमाने में जब कोई शख्स अपने हुक्मरान के खिलाफ होता था और बगावत करता था तो उसे फ्लाइंग जैसे दर्दनाक सजा सुनाई जाती थी। इस सजा में सबसे पहले तो मुजरिम को एक खास जगह पर मजबूती से बांध दिया जाता था ताकि वो हिल डुल ना सके। इसके बाद तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करके उसके जिस्म से चमड़ी को अलग करना शुरू हो जाते थे, जिसमें इंसान की चीखों से बदहाल होती थी। ये प्रोसेस इतना स्लो होता था कि कभी कभार मुजरिम की पूरी काल उतर जाती थी, लेकिन फिर भी वो कई घंटों तक सांस ले रहा होता था। कभी कभार तो चाकू को आग के ऊपर रखकर गर्म कर दिया जाता था ताकि काल उतारते वक्त मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा दर्द सहना पड़े। जब काल पूरी तरह से उतर जाती थी तो उसके बाद मुजरिम के काल को शहर के बीच में टांग दिया जाता था ताकि हर आता जाता उसे देख सके और सबक हासिल कर सके। फ्लाइंग का आगाज सबसे पहले असीरियन एम्पायर में हुआ था। रिवायत के मुताबिक जब एक बादशाह के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ गद्दारी की तो यही खौफनाक सजा सबसे पहले एक बाप के हाथों अपने बेटे को मिली। उसके बाद कई सालों तक मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस सजा का इस्तेमाल अपनी हुकूमत को खौफ के जरिए कायम रखने के लिए जारी रखा। कदीम जमाने में अक्सर ये सजा बागियों और चर्च के खिलाफ बोलने वाले को दी जाती थी, मगर आज के जमाने में ऐसे खौफनाक और अजियतनाक सजाएं पूरी तरह से गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ मानी जाती है। नंबर 4, रेड टॉर्चर। दोस्तों, रेड टॉर्चर का आगाज 15वीं सदी में रोम में हुआ था। इस सजा में चूहों का इस्तेमाल बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से किया जाता था। मुजरिम को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे, फिर उसके पेट के ऊपर एक पिंजरा रखा जाता था। पिंजरे में पहले से ही एक चूहा मौजूद होता था। पिंजरे के ऊपर जलते हुए आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलने के लिए इंसान को ही कुतरना शुरू कर देता था। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता था जब तक मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता। नंबर 5, द रैक। तारीख की खौफनाक सजाओं में से एक द रैक भी है। इसमें जिस डिवाइस से मुजरिम को सजा दी जाती थी उसके दोनों सिरों पर एक एक रोलर्स लगा हुआ होता था।
इस सजा में मुजरिम के हाथ और पैर इन रोलर्स से बांध दिए जाते थे और रोलर्स को धीरे धीरे घुमाया जाता था, जिससे मुजरिम की बॉडी स्ट्रेच होती थी और उसे शदीद दर्द से गुजरना पड़ता था। कई बार इसमें मुजरिम की गाल फट जाती थी और हत्ता की हड्डियों की जोड़ तक एक दूसरे से अलग हो जाते थे, लेकिन फिर भी सजा का पैमाना बढ़ता जा रहा था। इसका आगाज 16वीं सदी में हुआ था। ये उन मुजरिमों को दी जाती थी जो अपने बादशाह के खिलाफ होते थे या चर्च के हुक्मों की नाफरमानी करते थे, और कई बार तो लोगों से सच उगलवाने के लिए भी इसी सजा का इस्तेमाल होता था। दरेक सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये डर का दूसरा नाम था। नंबर 6, मिल्क एंड हनी स्केफिज्म। दोस्तों, पर्शियन एम्पायर में मुजरिम को दी जाने वाली ये सजा भी कम अजियतनाक नहीं थी। इस सजा में मुजरिम को एक बोट पर लिटाया जाता था और एक और बोट से उसे ढक दिया जाता था। मुजरिम की सर, हाथ और पाँव बाहर होते थे। इसके साथ ही उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था। मुजरिम के चेहरे, हाथ और पाँव पर दूध और शहद लगाया जाता था, जिससे उसकी जिस्म पर मिठास चिपक जाती थी। इतना ही नहीं, उसे दूध और शहद भर भर के पिलाया भी जाता था, जिससे उसकी जिस्म से मिठास की गंध फैलने लगती थी और कीड़े मकोड़े उस गुनहगार की तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसकी जिस्म को खाना शुरू कर देते थे। मुजरिम को कई दिनों तक दूध और शहद का काढ़ा पिलाया जाता था और अजियत देने के लिए उसे जिंदा रखा जाता था। ये सजा कई हफ्तों तक जारी रहती थी और आखिर मुजरिम कीड़े मकोड़ों की खुराक बनकर इस दुनिया से चला जाता था। सबसे पहले पर्शियन एम्पायर ने इस सजा की आगाज की थी, लेकिन बाद में कई स्टेट के राजाओं ने इस सजा को अपने राज में लागू कर दिया था। नंबर 7, लैंगजी या डेथ बाय 1000 कट्स। दोस्तों, सजा का ये तरीका कदीम चीन में इस्तेमाल होता था। इसमें मुजरिम की जिस्म को अलग अलग जगह पर हजारों बार काटा जाता था। इस सजा में मुजरिम को एक खुले मैदान में बांध दिया जाता था ताकि हर आता जाता उसे देख सके। फिर एक तेजदार चाकू से उसकी जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कट्स लगाए जाते थे। हर कट इतना गहरा होता था कि खून निकलना शुरू हो जाता था, लेकिन जान नहीं जाती थी। मकसद ये होता था कि मुजरिम लंबे देर तक होश में रहे और हर कट का दर्द महसूस करे। उस जमाने में चाइनीज लोगों का मानना था कि ऐसा करने से इंसान मर तो जाता है, लेकिन उसकी रूह को सुकून नहीं मिलती। कई बार ये सजा 3 से 4 दिनों तक जारी रहती थी, जिसमें मुजरिम के जिस्म पर 2500 से 3000 तक कट्स लगाए जाते थे। ये खौफनाक सजा अक्सर गद्दारी, बादशाह के खिलाफ बगावत या फिर बहुत संगीन जुर्म पर दी जाती थी। इस सजा में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर मुजरिम की फैमिली पैसे वाले होती तो रिश्वत देकर मुजरिम को एक ही बार में मरवा सकती थी, नहीं तो ये सजा घंटों नहीं बल्कि हफ्तों तक जारी रहती थी। नंबर 8, डेथ बाय सॉ। दोस्तों, तारीख की सबसे वहशी और खौफनाक सजाओं में से एक ये भी थी। इस सजा में मुजरिम को बहुत ही वाहियात तरीके से बीच से काटा जाता था। इस तरीके में मुजरिम को अक्सर उल्टा लटका दिया जाता था ताकि खून सीधा दिमाग की तरफ जाता रहे और मुजरिम जल्दी मरे ना और ज्यादा देर तक दर्द महसूस करता रहे। एग्जीक्यूटिवर एक तेज धार वाली आरा लेता था और मुजरिम की जिस्म को बिल्कुल पाँव के दरमियान से काटना शुरू हो जाता था। आरे को धीरे धीरे चलाया जाता था ताकि सजा लंबी हो और मुजरिम को हर सेकंड का दर्द महसूस हो। ये प्रोसेस इतना स्लो होता था कि कई बार आदमी घंटों तक जिंदा रहता था, चीखता था, चिल्लाता था, मगर कोई मदद नहीं मिलती थी। ये सजा ज्यादातर यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होती रही है। खास तौर पर यह सजा ज्यादातर गद्दारी, बगावत या रियासत के खिलाफ संगीन जुर्म पर पब्लिक के सामने दी जाती थी। ये सजा मुजरिम को सिर्फ मारती नहीं थी बल्कि देखने वाले के जहन में भी खौफ बिठाती थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।